स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। बीते दिन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की सूचना मिलने पर हर कोई दुखी है। आपको बता दें कि लंबे इलाज के बाद कल उनका निधन हो गया था, जिनका पार्थिव शरीर जब नागौर के कालवी गांव उनके निवास स्थान पर लाया गया तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोकेंद्र सिंह कालवी राजपूत समाज और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। उनका बहुत ही सरल स्वभाव होने के कारण हर कोई उनका आदर करता था, जिसके चलते उनके गांव में बड़ी तादाद में ग्रामीण और नेता उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार किया गया है। तो अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह का कल निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के दौरान तमाम लोग पहुंचे हुए थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लिए आज बेहद दुख का दिन है, दुख की ये घड़ी, और ऐसे में उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए थे। और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रूप, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लिए बहुत कुछ योगदान दिया लोकेंद्र सिंह ने और आज वो सबके बीच नहीं है। इस दौरान अगर बात की जाए, उनका अंतिम संस्कार तो हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दौरान यहाँ पर जुटे हुए हैं। किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिली, क्योंकि आज का जो माहौल है वो तो पूरा गमगीन माहौल ही होगा। जी बिल्कुल रेशु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि गमगीन माहौल में अपने प्यारे नेता को लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी और उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद रहे और सब आवक थे कि उनके जो प्रिय नेता थे, जो हर कदम कदम पे उनके साथ थे और हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आज वो उनके बीच नहीं रहे थे। उनकी जो देह थी उसके साथ जो अंतिम यात्रा निकली, उस पर भारी संख्या में जहाँ आमजन मौजूद थे, वहीं पे प्रदेश के नेता लोग, कई जो राजनीतिक नेता है वो भी वहाँ शामिल रहे अंतिम यात्रा में। मैं कहूँ प्रताप सिंह खाचरियावास रहे हों या फिर सुरेश मिश्रा रहे हों, हर धर्म और समाज के लोग वहाँ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रहे और गमगीन आंखों से आम जनता ने उनको अंतिम दर्शन करके अंतिम यात्रा में भाग लिया। जी रूप नारायण, अगर बात की जाए, क्योंकि अगर लोकेंद्र सिंह की बात करें तो करणी सेना के सबसे मजबूत स्तंभ थे वो, और कह सकते हैं कि जो एक मजबूत स्तंभ था वो आज गिर चुका है, ढह चुका है। ऐसे में करणी सेना के लिए तो दुख का दिन है ही, लेकिन अगर हम उनके कार्य को लेकर बात करें तो समाज की आवाज बनने का उन्होंने बखूबी कार्य किया था। चाहे आपको याद होगा जोधा अकबर की बात हो या फिर पद्मावत फिल्म जब आई थी उसको लेकर यहाँ पर बात की जाए तो बिल्कुल जहाँ भी इतिहास से छेड़छाड़ की गई, चाहे वो फिल्मों के लिए हो चाहे वो टीवी सीरियल के लिए हो, वहाँ पे कालवी साहब जो हैं खड़े रहे हैं और डट के उन्होंने मुकाबला किया है और अंतिम सांस तक वो इस मामले में रहे कि जो इतिहास है राजस्थान का उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। जो राजपूतों की आन बान और शान है उससे कहीं भी कोई अगर उंगली उठाता है तो वहाँ पे करणी सेना जो उन्होंने उसके संस्थापक थे, करणी सेना के साथ साथ खुद कालवी यहाँ पे खड़े रहते थे और जमकर विरोध करते थे। और ऐसा आंदोलन है यहाँ पे क्रिएट किया है कि हर कोई जो भी, चाहे वो फिल्म मेकर हो या टीवी सीरियल मेकर हो, अगर इतिहास से उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उनको एक भय था कि करणी सेना यहाँ पे है, कालवी साहब यहाँ पे है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी रूप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात भिवाड़ी की करेंगे। भिवाड़ी पुलिस अब भिवाड़ी में अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए यूपी पुलिस की तर्ज पर चल पड़ी है। जिस तरह यूपी में हिस्ट्री शीटर और अपने आप को डॉन कहने वाले लोगों के हाथों में बेड़ियां डालकर बाजारों के बीच से जुलूस निकाला जाता है, ऐसे ही भिवाड़ी पुलिस ने मंगलवार को भिवाड़ी के हिस्ट्री शीटर विनोद कारिया को भिवाड़ी बाईपास से लेकर भिवाड़ी मोड़ होते हुए फूलबाग थाने तक
केवल अंडरवियर और बनियान में करीब 5 किलोमीटर का जुलूस निकाला है। इस दौरान हिस्ट्री शीटर विनोद कारिया 2 महिला कांस्टेबल के बीच में हाथों में बेड़ियां डालकर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। 12 मार्च को विनोद कारिया ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर भिवाड़ी बाईपास पर स्थित एक होटल संचालक से 20,000 रुपए हफ्ते की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। होटल संचालक की जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विनोद कारिया को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान विनोद कारिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरते हुए अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस मामले में भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी में अब बदमाशों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी खूंखार अपराधी क्यों ना हो। भिवाड़ी के नंगलिया गांव के रहने वाले विनोद कारिया के खिलाफ भिवाड़ी सहित अनेक थानों में करीब 18 मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या की कोशिश, चोरी, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। साथ ही यह बदमाश भिवाड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। और तस्वीरें लगातार हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से भरे बाजार जुलूस निकाला जा रहा है इस हिस्ट्री शीटर का। रूप नारायण, तस्वीरें तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं इस दौरान। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो सुलूक करती है वही राजस्थान पुलिस ने करना भी शुरू कर दिया है हिस्ट्री शीटरों के साथ। मैं बिल्कुल यहाँ कहना चाहूंगा कि पुलिस का एक नारा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर होना चाहिए। उसको यहाँ चरितार्थ किया है भिवाड़ी पुलिस ने। और यूपी तर्ज पर जो यूपी में हो रहा है वो इसी तर्ज पर इन्होंने एक बदमाश को जो हिस्ट्री शीटर है जिसपे 18 मुकदमे है, जो खुल के अपराध करने में विश्वास रखते हैं और आमजन को डरा के रखते हैं। इवन अब तक जो उनके केस आए उन सबको मिला के अगर बात करें तो एक हिस्ट्री शीटर, वो वहाँ का स्थानीय हिस्ट्री शीटर है, उसने एक होटल संचालक को धमकी दी और उससे पैसा वसूल करने के बारे में उसने धमकी दी। इस धमकी के चलते होटल संचालक ने पुलिस को कहा। पुलिस ने एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे पेश किया है कि उस बदमाश को 5 किलोमीटर का उसका जुलूस निकाला, उसको अंडरवियर और बनियान में निकाला और 2 लेडीज पुलिस जो लेकर जा रही है उसमें वो पुलिस ये दिखाना चाह रही है कि आमजन में ये विश्वास रहे कि राजस्थान में पुलिस है, पुलिस अपना काम करेंगी, अपराधियों को यहाँ बढ़ने नहीं दिया जाएगा। गैंगस्टर जो है यहाँ पे जो जिस तरीके से राजस्थान में पनपने की सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टरों पे एक डर भय यहाँ होगा। आमजन में कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि पुलिस है और अगर हम पुलिस में शिकायत करेंगे तो पुलिस इन अपराधियों को कहीं ना कहीं धर पकड़ेंगी। नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये अपराधी पुलिस थाना भिवाड़ी का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इसके खिलाफ पूर्व में 18 अपराधी प्रकरण दर्ज हुए हैं। ये प्रकरण लास्ट वाला शनिवार की रात्रि को यह शंकर भोजनालय में जाकर रंगदारी के मामला सामने आया था, जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया जाकर इस विनोद कारिया को दस्तयाब किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो जिस तरह भिवाड़ी पुलिस ने जो घुमा, तो भिवाड़ी पुलिस क्या दर्शाना चाहती है? यह एक प्रक्रिया है कि जब कोई अपराधी जिस जगह अपराध करता है तो उसका तस्दीक घटनास्थल कराया जाता है, इसकी फर्द तस्दीक नक्शा मौका तैयार किया जाता है। नहीं सर, हम देख रहे हैं कि पहली बार भिवाड़ी में इस तरह का मामला सामने आया है, किसी अपराधी को सड़कों पर घुमाया गया है। पुलिस इसे क्या संदेश देना चाहती है? अभी कुछ दिन पूर्व ही बहरौड़ में संजय उर्फ मुन्ना खोरी की हत्याकांड हुआ था। इसमें श्रीमान टाइगर साहब श्री अनिल बेनीवाल जी ने अपराधियों को चुनौतीपूर्व ये बताया था कि अपराधी अपना अपराध करना छोड़ दे, अन्यथा उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सर, रंगदारी के मामले में इसमें कितने साथी और इन्वॉल्व थे? वो अनुसंधान किया जा रहा है कि ये इसके गैंग के इस विनोद कारिया के गैंग में कौन कौन सक्रिय अपराधी हैं, उस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। नहीं सर, गत 12 मार्च की रात को जिस समय रंगदारी की घटना हुई थी उस समय उसके साथ कौन कौन लोग थे? उस समय उसके साथ 4 अन्य लोग थे। इसमें एक का नाम सुनील उर्फ सुकन है जो कसोला का निवासी हरियाणा का, दूसरा कृष्ण सनो प्रसादी लाल है जो आलमपुर का रहने वाला है, तीसरा आजाद सनोफ अनिल कुमार जो अभयपुर का रहने वाला, चौथा अजय उर्फ अज्जू सनोफ जगदीश ये भिवाड़ी का रहने वाला है। सर, इसमें अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें अभी एक ही अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है।
खबर राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक युवक को रेत माफिया का विरोध करना भारी पड़ गया। रेत माफियाओं ने विरोध करने पर युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी है। इस हत्या के विरोध में आमेर कस्बे के लोगों ने दुकानें बंद रखी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 थानों की पुलिस मौके पर तैनात थी। उधर बहरोड के नाय सराना गांव के लोगों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नाराज ग्रामीण अधिकारी बहरोड के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर बहरोड एसडीएम सचिन यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया 5 दिन में बचे हुए आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एसडीएम सचिन यादव ने बताया कि 2 महीने पहले नाय सराना गांव में युवक पर आधा दर्जन लोगों ने रंजिश के चलते हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा 2 आरोपी पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, बाकी 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। देखिए, अभी लगभग 2 महीने पहले नायसराना गांव में तहसील नीमराना पड़ती है, वहां पे और थाना बहरोड पड़ता है, वहां एक युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और पुलिस ने उन हत्यारों में से आरोपियों में से किसी को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। और जो आज जिन्होंने धरना दिया है, इनका ये कहना है कि बाकी आरोपियों को छोड़ दिया और अभी पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और एसपी साहब के नाम भी ज्ञापन उन्होंने मेरे मार्फत प्रेषित करवाने के लिए निवेदन किया है और मैंने आश्वासन दिया है कि इनको 5 दिवस में जो भी कार्रवाई है वो करवा के इनको बता दिया जाए। उधर अलवर जिले के नीमराना थाना कंपनी में काम करने वाली महिला ने कंपनी के एक इंजीनियर पर छेड़छाड़ करने और शराब पीकर रात में फोन करने, परेशान करने की शिकायत की है। पीड़िता के मुताबिक जिस कंपनी में वो काम करती है, वहां का एक इंजीनियर कंपनी में उसके साथ गलत हरकत करता है और रात में शराब पीकर फोन करके उसको परेशान करता है। पीड़ित महिला ने कंपनी के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कंपनी के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी इंजीनियर उसे परेशान कर रहा है। उधर अलवर जिले के नीमराना थाना पुलिस ने अवैध संबंधों को लेकर मारपीट कर हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति यह कहकर घर से बाहर गए थे कि उनके साथी ने उन्हें बुलाया है। बाद में उसे पता चला कि सतपाल, शमशेर और सतीश कुमार ने महिला के पति के साथ मारपीट करने के बाद पुलिया के पास छोड़ दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जांच करने पर पता चला कि अवैध संबंधों की वजह से शख्स से मारपीट की गई थी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।